नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और JK 24/7 देख रहे हैं आप। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है इस वक्त की बड़ी खबरों का, और बड़ी खबरों को ताबड़तोड़ आप तक पहुंचाना, क्योंकि कल देर रात से अभी तक कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही हैं, और आज पूरे दिन वो कौन सी खबरें रहेंगी जिन पर पूरे देश दुनिया की नजरें बनी रहने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत एक एक हेडलाइन से करेंगे, उसके बाद विस्तार से जानकारी बताएंगे। पहली आज की बड़ी खबर रहेगी, आज आतिशी इस्तीफा देंगी। मुख्यमंत्री दिल्ली की जो हैं वो आज इस्तीफा देंगे आधिकारिक तौर पर, और एक नया मुख्यमंत्री भी निकलकर सामने आएगा। अगली बड़ी खबर, प्रचंड जीत से इस वक्त बीजेपी गदगद हो रही है और पूरे देश में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे, आज योगी आदित्यनाथ ने गायों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और यह फैसला क्या है यह फैसला भी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस फैसले में क्या बड़ी बातें हैं, खासतौर पर गायों को लेकर। अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर बातचीत करेंगे, महाकुंभ में 42 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और यह सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। सरकार का जो आंकड़ा था उस आंकड़े के आसपास यह आंकड़ा पहुंचते हुए नजर आ रहा है, और अभी कई दिन बचे हुए हैं, अमृत स्नान भी बचे हुए हैं, और उम्मीद है कि 50 करोड़ का यह आंकड़ा महाकुंभ के अंदर छू सकता है। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली सीएम आतिशी आज इस्तीफा देंगी। तो देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। सुबह 11 बजे एलजी से आज सीएम आतिशी मुलाकात करेंगी और आतिशी एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ये बड़ी अपडेट आज दिन की, और चूंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आतिशी पहले वहां पर मुख्यमंत्री थी, लेकिन कल जिस तरह से नतीजे आए और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, उनके पाले में गया, और उसके बाद अब आतिशी ने ये इस्तीफा देना है, और इसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्हें एलजी के सामने जाना होगा, एलजी से मिलना होगा, और वहां पर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। और जब वो दावा पेश करेगी तो उसके बाद आगे की ये प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन जो नतीजे कल निकलकर सामने आए हैं, इन नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार सरकार में है। आम आदमी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी उनकी ये सरकार बनेगी, लेकिन एग्जिट पोल पहले आए, एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद वही उसी तरह की तस्वीर आई और 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मात्र 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, और कांग्रेस शून्य पर ही रही। 2020 में कांग्रेस ने कोई खाता नहीं खोला था, और 2025 में भी कांग्रेस जो है वो कोई खाता नहीं खोल पाई। वोट शेयर में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली, 4 से 6% तक वोट प्रतिशत गया है, लेकिन उसके बाद भी सीट यहां पर कोई भी कांग्रेस को नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली में सत्ता में यह फेरबदल अपने आप में बताता है कि दिल्ली में इस बार लोगों ने एक बदलाव की आंधी को न्योता दिया था, और उस बदलाव की आंधी में आम आदमी पार्टी जो है वो गुम होती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलेंगे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त लाइव हैं। आइए आपको बताते हैं। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजा बात तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति, अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था, लाभ नहीं मिल पाता था यहाँ के लोगों को। पिछले 10 वर्षों से यहाँ एक ऐसी झूठ का जो पूरा का पूरा और खड़ा किया गया, और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा, और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा।
पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। यह गारंटी अगर किसी की है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजना तरीके से लोगों के बीच में जाकर
सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर किया है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जब भी बंट रही है, हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी, काफी लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी और जलेबी बंट रही है। आप सबको मैं जलेबी के लिए भी आमंत्रित करता हूं, आपके लिए भी जलेबी है और मैं देख रहा हूं कि हमारे इसने कई प्रकार की जलेबी बना रखी है। हमारी गोहाना की जलेबी है, अमृती जलेबी है, एक छोटी जलेबी है, कई प्रकार की जलेबी हैं। पर कुछ लोग जलेबी को देख करके भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी जलेबी भी है। सर, यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, हरियाणा पर आरोप लगाया। आप 2 बार खुद यमुना घाट पे गए, कहीं ना कहीं आपने जो डिफेंड किया और जो जवाब दिया, आपको लगा कि उसका बहुत ज्यादा असर हरियाणा के तरफ से दिल्ली चुनावों पर पड़ा? नहीं, देखिए, वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठ बोलता था। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत के लिए आभार जताया है, दिल्ली में मिली जीत के लिए आभार जताया है। अब दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, सैनी ने कहा है और इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यमुना को साफ सुथरा बनाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि वो दिल्ली के जो आने वाले पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, उसमें जहर मिलाया जा रहा है। और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने वहां पर पहुंचकर उस पानी को पिया था। लेकिन अब जाकर जब दिल्ली के अंदर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और इधर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अब सैनी का कहना है कि अब मिलकर इस काम को किया जाएगा। न सिर्फ डबल इंजन बल्कि ये ट्रिपल इंजन का काम बनेगा हरियाणा से मिलकर और यमुना को साफ करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं या जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री भी दिल्ली वासियों को बहुत बधाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इस बम्पर जीत के बाद दिल्ली में खुशी की लहर है। बहुमत के साथ 27 साल बाद कमल खिला है और ये बहुत बड़े अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पा रही है। सत्ताधारी आपको 22 सीटें मिली हैं और मात्र 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। पिछली बार 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी हार है। ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, अरविंद केजरीवाल भी हारे, मनीष सिसोदिया भी हारे, सत्येंद्र जैन भी हारे और दुर्गेश पाठक भी हारे। ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इन चुनाव में हारा है, उन्हें हार मिली है। सौरभ भारद्वाज वो भी हारे हैं और मात्र आतिशी और गोपाल राय को जीत हाथ लगी है। 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं
जिन्हें जीत नसीब हुई है आतिशी की सीट यानी कालका जीत मात्र 238 वोट से जीती हुई हैं। बहुत कम फासले से उसको जीता गया है और ग्रेटर कैलाश भी कुछ फासलों से जो है वो ग्रेटर कैलाश नहीं, माफ कीजिए, जो गोपाल राय की सीट है वो भी उतना मार्जिन नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी हार के बीच जो है वो निकले हैं। जो दो बड़े नेता जीते हैं हार से निकले हैं और उन्होंने जीत दर्ज की है आखिरी मौके पर। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं जरा उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्सपेक्टर्स हैं और कितनी ये जीत बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए इसका कितना नुकसान हो सकता है। रवि जी बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। जी रवि जी, कल का दिन ऐतिहासिक दिन और जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है वाकई में प्रचंड बहुमत की जीत है और 27 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। जी शीतल जी, मुझे लगता है कि एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। मोदी जी पिछले 2014 से लगातार दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम फहरा रहे थे। पर उनको अपने घर में केजरीवाल जी चैलेंज करते थे और वो कहते थे कभी भी दिल्ली में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं। वो खुलेआम चैलेंज करते थे, बड़े बड़े मंचों पे चैलेंज करते थे। पर हर लोकसभा में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलता था, पर विधानसभा में आने के बाद वही जो बहुमत सारा आम आदमी पार्टी के पास चला जाता था। तो लेकिन इस बार दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि अब ये हम भी फ्री बीज की रेवड़ियों की बजाय हमें विकास भी देखना है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 10 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक दिल्ली की जनता के लिए बड़ा चैलेंज था। और खासकर जब केजरीवाल जी ने फ्री बीज की और घोषणाएं की तो उसके बाद बीजेपी को बेशक उसी ट्रेंड पर उतरना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यह जीत यह दिखा रही है कि मोदी जी का जलवा जो लोकसभा चुनाव में था वही। कुछ लोग बीजेपी की जीत से ज्यादा आम आदमी पार्टी को हार को बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की हार हुई है बल्कि ना कि बीजेपी की जीत हुई है। शीतल जी, जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी ने जितना भी काम किया उसका कोई अभी फिलहाल मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बात को नकार चुकी थी कि दिल्ली वालों को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए गए। और पिछले 10 सालों के अंदर मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे हम कह सके। बेशक से बड़े बड़े जो है बातें की गई, एलजी के ऊपर आरोप लगाए गए, सीबीआई ईडी पे आरोप लगाए गए, लेकिन दिल्ली की जनता अब इससे उब चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि अगले 5 साल भी ऐसा हो, तो इसलिए केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंका। क्या ये बीजेपी के लिए दिल्ली के दिल की जीत है या फिर कोई ऑप्शन नहीं था जनता के सामने चुनने के लिए? आवाज गूंज रही है रवि जी, मेरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी के लिए वाकई में ये दिल्ली की जीत जो है वो दिल की जीत है या फिर दिल्ली की जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं था? क्योंकि पीएम मोदी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे 2014 में वो लहर चल रही थी, उसके बाद भी दिल्ली की विधानसभा सीट नहीं जीत पाए थे सर। देखिए, ये बात तो सही है कि इस समय मोदी जी की लहर जो जलवा है पूरे देश में कायम है। सभी राज्यों में लगातार जीत का सेहरा जिस प्रकार से मोदी जी के सर पे बंधा और खासकर योगी आदित्यनाथ तो पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंडियों के साथ लगातार मंच साझा करते रहे। तो ऐसे में एक माहौल बना और उस माहौल ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका। लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी के लिए यही है कि आने वाले टाइम में क्या पंजाब वो बचा पाएंगे, क्योंकि अब वाली पंजाब, क्योंकि इससे कांग्रेस का बड़ा मनोबल बढ़ा है, क्योंकि दिल्ली में बदला लिया है कांग्रेस ने। आपको याद होगा शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था और वही काम इस बार कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने वोट नहीं बटोरे, खुद जीरो पे रही, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कमजोर किया आम आदमी पार्टी को और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। तो मतलब उसने कांग्रेस ने मुझे लगता है इसमें अपना बदला पूरा लिया है, लेकिन इसका फायदा उन्हें पंजाब में भी मिलेगा, क्योंकि अब दिल्ली उखड़ने के बाद अब कांग्रेस वहां अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो ऐसे में कई राज्यों में जो दिल्ली मॉडल की बात की जाती थी, आज के बाद मुझे लगता है केजरीवाल जी इस मॉडल की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी मॉडल के तर्ज पे वो पूरे देश में कई राज्यों में अपने पैर पसारना चाहते थे। तो ऐसे में अब वो नेशनल पार्टी मुझे लगता है ज्यादा पैर नहीं पसार पाएगी। खासकर मोदी जी ने के नाम पर जिस प्रकार से वोट पड़ा दिल्ली में, प्रचंड बहुमत मिला, मैं समझता हूँ 27 साल बाद, और कांग्रेस ने खाता तक नहीं खोला। ये अपने आप में बताने वाली बात है कि आज भी मोदी जी का जलवा कायम है। अरविंद केजरीवाल ने हिट एंड रन की राजनीति की पिछले 10 साल में?
यानी कांग्रेस को हिट करो और रन करो, कांग्रेस को हिट करो और रन करो, ये इस तरह की राजनीति नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए शीतल जी, आज तक आम आदमी पार्टी ने किया क्या है? उसने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही डैमेज किया है। दिल्ली के अंदर जब वो आए थे तो उन्होंने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस को ही डैमेज की, जिन जिन राज्यों की भी आप बात कर लीजिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली हार ये कांग्रेस के लिए भी एक संजीवनी जैसी है। बेशक से कांग्रेस ने खाता नहीं खोला, बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ी संजीवनी है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी संजीवनी इसलिए है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी जैसे जैसे सिमटेगी वैसे वैसे कांग्रेस का वोट बैंक वापसी आएगा। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की रणनीति भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में चेंज होगी। और खास क्योंकि नेशनल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, तो ऐसे में दोनों ही बेशक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल की रणनीति थी, फ्री बीज की योजनाएं लाना, फ्री बीज की घोषणाएं करना, ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए सभी राज्यों में सरकार चला पाना मुश्किल होता है। अभी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी क्योंकि बीजेपी ने घोषणाएं तो कर दी हैं। जिन राज्यों में 15 राज्य बीजेपी के पास हैं, ऐसे में जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है वहां एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। तो क्या हम इसको समझ सकते हैं रवि जी कि अगले 5 साल के बाद अगर 5 साल में दिल्ली की जनता पर बीजेपी जो है वो खरी नहीं उतर पाई, उनको विश्वास जो वादे किए हैं वो नहीं दिला पाए, तो क्या बीजेपी के बाद कांग्रेस एक ऑप्शन हो सकता है दिल्ली की जनता के लिए, या तब तक आम आदमी पार्टी का एक रिकवर जो है या रिकवरी हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है जी शीतल जी, मुझे लगता है क्योंकि मोदी की गारंटी पे लोगों ने वोट दिया है, दिल्ली के लोगों ने, और मोदी जी ने बताया है कि दिल्ली का विकास रुका पड़ा था। ऐसे में इस बार बागडोर, क्योंकि देश की राजधानी है, कैपिटल है, और यहाँ पर ही अगर उनकी सरकार नहीं बनती है तो बड़ा शर्मनाक है मोदी सरकार के लिए। ऐसे में मोदी सरकार मुझे लगता है सभी चुनौतियों को पूरा करेगी, और उसमें मुझे लगता है कि जो लोगों को उनसे उन्होंने वादे किए हैं, जो मोदी की गारंटी दी है, अगर उसे पूरा नहीं करते तो जनता, देखिए जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है। वो आम आदमी पार्टी को भी लेकर आई, पहले बार में ही पार्टी को इतनी सीटें दी, दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब अगर जनता जनार्दन चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस बात को मोदी जी समझ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से वनवास पूरा किया है 27 साल का। अब बीजेपी जरा सी भी चूक नहीं करेगी, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा मुझे लगता है। क्या एक बड़ी लड़ाई आप मान रहे हैं दिल्ली के लिए बीजेपी के सामने? अभी अभी नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि हम यमुना साफ करेंगे। देखिए शीतल जी, यमुना साफ करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली में निकासी का स्ट्रक्चर में नहीं है अभी तक, क्योंकि गंदे नाले वो बहते हैं। यमुना साफ तभी हो सकती है जब उन गंदे नालों को उनसे अलग किया जाएगा, और जब तक आप उनका पूरा स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए जब मेट्रो आई थी तब एमओयू जो साइन किया गया था वो स्थानीय राजनीति से दूर रखा गया था, ताकि किसी की सिफारिश लगा के उसे रोका ना जा सके। तो अगर इस प्रकार की कोई योजना लेकर आती है सरकार जिसमें किसी की भी सिफारिश ना चले और वो नालों को निकासी का रास्ते बनाए जाए, तो मुझे लगता है कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सरकार कभी ना कहीं जो पब्लिक के दबाव में आकर तो वही कुछ प्रोजेक्ट रोक देती है, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी फिलहाल, मुझे लगता है, क्योंकि जमुना को साफ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल निकासी का जी बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, और इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटती है ये बड़ा सवाल है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। ये बड़ी अपडेट, 4 दिवसीय निजी यात्रा पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, और इसमें 4 दिन उत्तराखंड में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे यूपी सीएम। ये निजी दौरा है, पर्सनल दौरा है, और बच्चों के साथ सीएम योगी ने प्यार किया, दुल्हन किया, वहां पर पहुंचे, और देखिए ये अपने गांव में पहुंचे हैं। 4 दिवसीय निजी यात्रा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे और पहुंच चुके हैं। अपनी नातिन अविका को दुलार किया, और 4 दिन का ये दौरा रहेगा। 4 दिन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपके सामने, और देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। उनके सामने पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये अपने पैतृक गांव में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।